मैं निशान चौधरी आप सभी का अपने चैनल द साइंस कॉमरेड में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं अपने वीडियोस में रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू आपको कॉन्सेप्ट की क्रिस्टलिटी बताता हूं और उसी सीरीज में आज मैं आपके लिए लाया हूं चैप्टर फर्स्ट सॉलिड स्टेट का सेकंड वीडियो, मतलब पार्ट 2। मैंने क्या किया था, पहले जो लेक्चर था, अब मतलब पहला जो वीडियो था सॉलिड स्टेट पर, उसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन मतलब सॉलिड होता क्या है उसके बारे में बताया था। मैंने आपको रियल लाइफ एग्जांपल के फील्ड से मैंने बताया था कि सॉलिड होता क्या है। उसके बाद मैंने क्या करा था कि मैंने क्या किया था कि कंपैरिजन कराया था सॉलिड में, स्टेट में, गैस में। देन उसके बाद मैंने क्या किया था, टाइप्स ऑफ सॉलिड बताए थे। टाइप्स ऑफ सॉलिड मैंने क्रिस्टलीन बताया था, अमरफस बताया था। फिर रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू मैंने क्या किया था, क्रिस्टलीन और अमरफस सॉलिड्स को एक्सप्लेन किया था। आज उसी सीरीज में मैं आपके लिए लाया हूं सेकंड वीडियो सॉलिड स्टेट पर। तो आज में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमने जो पढ़ा था उसका मैं आज आपको थियोरटिकली फील दे दूंगा। मतलब ये है कि आप जब भी एग्जाम में बैठोगे तो बिना याद किए हुए क्रिस्टलीन और अमरफस को कैसे फोड़ के आओगे। मतलब आप अपने आप ही जैसे ही क्रिस्टलीन आता है या अमरफस आता है, दोनों में डिफरेंशिएट करने को आता है एग्जाम में, बोर्ड में, तो उसको कैसे डिफरेंशिएट कर दोगे। तो आप क्या है कि जैसे मैंने कल आपको रियल लाइफ एग्जांपल दिया था किसका, चाय का, तो उससे ही क्या करा था, मैंने क्या किया था। अब मैं थोड़ा सा फ्लैशबैक में चला जाता हूं पिछली वीडियो का, फिर हम वहीं से स्टार्ट कर लेंगे। तो मैंने क्रिस्टलीन सॉलिड को बताया था आपको कि जो क्रिस्टलीन सॉलिड होता है वो क्या है। मैंने क्या किया था, अपने पास चाय बना रहा था, गेस्ट आए हुए थे या किसी अपनी घर के लिए या अपने लिए। मतलब ये है कि मैंने जब चाय बनाई थी तो मैंने क्या किया था, क्रिस्टलीन में सब सारे जितने भी इंग्रेडिएंट थे मैंने अपने पास रख लिए थे। उसको क्या किया था, मैंने अच्छे से एक एक इंग्रेडिएंट डाला, अदरक डाला, चाय पत्ती डाली, चीनी डाली, दूध डाला, सब कुछ अच्छे से किया था और चाय को अच्छे से खौलाया था। तो वो कैसा सॉलिड बना था, क्रिस्टलीन सॉलिड बना था। मतलब जो चाय थी वो कैसी बनी थी, बहुत ज्यादा टेस्टी। मतलब वाह शब्द आ गया था, वाह ताज। उसके बाद मैंने क्या किया था, अमरफस का क्या रियल लाइफ एग्जांपल लिया था, मैंने चाय से ही उसको ही बताया था। मैंने क्या किया, इंग्रेडिएंट सब सेम लिया है, सब कुछ सेम लिया है, लेकिन मैंने क्या करा, जल्दी चाय बनाई। मतलब ना खोलने दिया, ऐसे ही चाय पत्ती डाल दी, ऐसे ही चीनी डाल दी और 2-4 मिनट लिए और दे दी। तो वो कहने को तो चाय थी लेकिन थी पानी से भी बदतर। तो ये था अमरफस। मतलब ये है, यहाँ पर आपको मुझे समझाने की अब जरूरत नहीं है, आपके दिमाग ने खुद इंडिकेशन दे दिया होगा। होता तो सॉलिड है लेकिन काम करता है किसी और का। मतलब ये है, दिखने में सॉलिड है लेकिन अपना मतलब घर का बेदी लंका ढाए। क्लियर एक शब्द में। अब मैं आज आपको उन्हीं मतलब क्रिस्टलीन और अमरफस की थियोरटिकली लिखाऊंगा, थ्योरी। क्लियर। तो आज मैं आपसे बात करूंगा क्रिस्टलीन एंड अमरफस टाइप्स पर। क्रिस्टलीन एंड अमरफस सॉलिड। थोड़ा सा मैं अपने जो मतलब अपने जो एरिया है उस पर स्ट्रॉन्गनेस बनवाता हूं कि सबसे पहले आपको पता है जो सॉलिड है वो लिक्विड से बना हुआ होता है कहीं ना कहीं। अगर मैं क्या करूं, किसी भी तरल पदार्थ को मतलब किसी भी लिक्विड को अगर मैं क्या करूं, कूल करूं, तो क्या सॉलिड तैयार होगा? आप सोचिए। बिल्कुल। अब जैसे मैंने क्या किया, अगर मुझे बर्फ जमानी है, एक एग्जांपल ले रहा हूं, अगर हमें बर्फ जमानी है तो अगर हम पानी को या हीटर पे उबालेंगे या फ्रीज में जमाएंगे, मतलब ये सीधा सा यहाँ से कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है। अगर हमें पानी को बर्फ जमानी है तो क्या करना पड़ेगा, फ्रीज में जमाना पड़ेगा। हाँ, अगर उसे बॉयल करा किस पर, बर्नर पर या गैस पे, तो आपका क्या होगा, गैसेस एवोपोरेट होता नजर आएगा। क्लियर। तो मतलब ये है, लिक्विड से सॉलिड बनाना है तो हमें एक एग्जांपल सीधा सा ध्यान रखना है, फ्रीज में जमाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर सीधा सा बोल दूं, सबसे पहले हमारे पास कोई भी लिक्विड है, इसका अरेंजमेंट है ए बी, ये क्या है, ऑर्डर है वैसे ही।
समझाने के लिए। इसके बाद आपको फिर जरूरत नहीं पड़ेगी किसी की भी। ये क्या है, लिक्विड है हमारे पास। अब हमें पता है, मतलब एक तरीके से चाय के इंग्रेडिएंट्स हैं। कनेक्ट करना, जब आप कनेक्ट करना स्टार्ट कर दोगे तो आपकी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बनना स्टार्ट हो जाएगी। अब ये मैंने क्या करा है, ये लिक्विड है। अब मैंने क्या करा, लिक्विड से अगर हमें क्या है, सॉलिड बनाना है भाई, सॉलिड बनाना है। लिक्विड से मुझे सॉलिड बनाना है, तो मैंने क्या करा, इसे कूल कराना स्टार्ट कर दूंगा। आपको पता है, जब अगर आपको बर्फ बनानी है तो क्या करोगे, पानी को बॉयल ना करके क्या करोगे, फ्रिज रेफ्रिजरेटर में जाओगे लेके उसे। तो अब उसे मैंने क्या करा, कूलिंग स्टार्ट कर दी। अब कूलिंग दो तरह की कर सकता हूं, आपको पता है। एक कर सकता हूं, चाय में कैसी बनाता था, आपको पता है चाय में ऐसी बनाता था। एक तो बनाता था अच्छे से समय लेके, और एक बनाता था जल्दी जल्दी। तो जो अच्छी वाली चाय बनती थी वो कब बनती थी, जब स्लो कूलिंग होती थी, मतलब क्या है, अच्छे से काम होता था। और जब दूसरी जो चाय बनाता था, जो जिसमें वाह शब्द आता था, वो कब थी, स्लो कूलिंग वाली में। और जिसमें बहुत ज्यादा बेकार लगती थी, जिसमें वाह शब्द का कोई नाम ही नहीं था, वो कब आता था, फास्ट कूलिंग में। तो मतलब ये है कि लिक्विड को हम दो तरीके से अरेंज हो जाते हैं। जो ये पार्टिकल्स है, कंस्टिट्यूट है, एलिमेंट्स है, कुछ भी बोल सकते हो। तो अगर मैं स्लो कूलिंग करूंगा तो इनका जो अरेंजमेंट है वो कैसा होगा, बहुत ज्यादा अच्छा। मतलब ये है, ये ऑर्डरली सीक्वेंस हो जाएंगे, ए बी ए बी ए बी, बी ए। मतलब ये है कि इनको चाहे आगे हो चाहे पीछे हो, सारे ऐसे लगते चले जाएंगे। मतलब जो चाय का जैसे ही घूंट लिया तो मैं घूंट लेता जाऊंगा और चाय खत्म हो जाएगी प्याले से, तब भी मुझे क्या है, फील आता रहेगा कि और आए। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पर सॉलिड कैसा बना है, नाम का ही ट्रू नहीं है, क्रिस्टलीन सॉलिड। और इसी को मैं बोल देता हूँ ट्रू सॉलिड। क्लियर, क्योंकि इसके जो कंस्टिट्यूट है या पार्टिकल है वो ऐसे अरेंज हुए हैं जैसे चाय की चुस्की जो ले रहा हूं मैं। क्लियर। अब अगर फास्ट कूलिंग की बात करूंगा, मतलब ऐसी चाय बनाऊं जिसको लगे तो चाय लेकिन पानी से भी बेहतर हो, तो सीधी सी बात है, यहाँ पर जो पार्टिकल्स का कंस्टिट्यूट्स का अरेंजमेंट है वो कैसा नजर आएगा, ए बी। तो यहाँ पर क्या है, बर्फ तो जमेगी लेकिन अच्छी बर्फ नहीं जमेगी, कहीं से किधर सींग निकल आया, कहीं से किधर निकल आया। क्लियर। मतलब ए बी बी ए बी, मतलब ये है कोई ऑर्डर ही नहीं होगा, कोई सीक्वेंस ही नहीं होगा। यहाँ देखिए आप ए बी बी ए, यहाँ पर देखिए ए बी पता नहीं कहाँ गया, बी ए बी, पता नहीं क्या ऑर्डर है। मतलब ये है, अब यहाँ से आपको और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थियोरेटिकली भी मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया, कॉन्स्टिट्यूट आयंस और पार्टिकल्स के थ्रू भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट की क्रिस्टलिटी दे दी, रियल लाइफ एग्जांपल से भी दे दिया कि क्रिस्टलीन और अमरफस में क्या अंतर है, तो आपको यहाँ से पता चल गया। अब यहाँ से आप क्या है, जैसे मैंने सॉलिड को मोबाइल पकड़ के मैंने आपको बताया था, मैंने कहा था कि सॉलिड मैं आपको नहीं, आप मुझे पढ़ाओगे। तो मैंने क्या किया था, आपको एक मोबाइल दिया और आपसे मैंने सब निकलवा लिया। क्यों, आपने खुद बताया कि ये कॉम्प्रेस नहीं हो सकता, ये इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब इसके पार्टिकल क्या है, वाइब्रेट नहीं हो सकते, और बहुत सारी प्रॉपर्टी निकलवा ली थी। ऐसे ही मैं आपसे आज क्रिस्टलीन और अमरफस की भी प्रॉपर्टी निकलवा लूंगा। जो मैंने चाय बनाई थी जो अच्छी थी या पानी जैसी थी, उनकी भी प्रॉपर्टी निकलवा लूंगा। तो एक चीज बताइए, अगर मैं ए बी है, अब अगर स्लो कूलिंग होती है क्रिस्टलीन में तो ये कैसा टिकेगा, लंबा की नहीं। मतलब अगर मैं इसे क्या करूं, नाइफ से काटूं तो ये आसानी से कट जाएगा कि नहीं, और यहां पर अगर काटूं तो यहां पर ग्रुप से बन जाएंगे। मतलब ये है कि एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, क्रिस्टलीन में अगर मैंने ले लिया, पनीर की टिक्की ले ली, हम लाए पनीर, अब उसे क्या कर रहे हैं, जैसे स्लैश करते हैं, मतलब उस टिक्की को काट रहे हैं चाकू से, तो उसमें अगर देखेंगे ना तो उसमें दोनों तरफ क्या होगा, कुछ भी नहीं, बिल्कुल आराम से दिखेगा। दूसरा एग्जांपल ले लें, जैम होता है जो हम खाते हैं रेड कलर का,
उसे अगर काटे तो बहुत अच्छा सा दिखता है। मतलब ये कोई भी ग्रूव्स नहीं मिलता, बिल्कुल स्मूथली कट जाता है, बिल्कुल भी ऐसा बिल्कुल स्मूथली कट जाएगा। इसे मैं काटूंगा तो ये 2 पार्ट में कट जाएगा। ये बताओ कट जाएगा कि नहीं। अब अगर मैं इसको काटता हूं तो इसमें ऑर्डर देखिए ए बी ए, तो यहां से देखिए कुछ भी काटूंगा तो ये ऐसा कटेगा। मतलब ये है कि ये रफ एजेस आ जाएंगे। मतलब ये अगर मैं ग्लास अगर ले लूं एग्जांपल, ग्लास को कभी भी काटते हैं तो जब काटने वाले हिस्से को देखते हैं, जैसे ये ग्लास है, ये मैंने यहां से काट दिया तो इसमें जो ग्लास को ये काटूंगा तो यहां से हाथ फटने लग जाता है। क्यों? ग्रूव से छोड़ देता है। तो ये कैसा है? ये है सीडो। देखने में सॉलिड है लेकिन है नहीं। मतलब जो चाय पीने में तो क्या थी, सीधी सी बात बोलूं, चाय पीने में तो क्या थी, चाय, लेकिन थी पानी से भी बदतर। तो ये है तो सॉलिड लेकिन है सॉलिड है लिक्विड से भी बदतर। क्लियर? मतलब घर का भेदी लंका ढाई। समझ में आया आपको अच्छे से? अब ये था अमorphous और क्रिस्टलीन। इसके बाद मैं आपको थ्योरेटिकली लिखाऊंगा, इससे ज्यादा कहीं पर भी नहीं आएगा और ना आप मुझे लगता है इन कॉन्सेप्टों के द्वारा भूलोगे। क्यों? एक कॉन्सेप्ट भूल सकते हो, मैंने आपको 4-4, 5-5 कॉन्सेप्टों से समझाया है। क्लियर? प्लीज नोट। अब मैं आपसे बात करूंगा थ्योरी के बारे में कि क्रिस्टलीन क्या होता है, अमorphous क्या होता है। तो एक एक करके हम बता देंगे और फिर उसके बाद में कंपैरिजन करा दूंगा जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा क्रिस्टलीन। छोटा बोर्ड है तो थोड़ा मैनेज कर ले। क्रिस्टलीन सॉलिड, तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं आपको एक लाइन, मतलब एक लाइन भरने के लिए, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रू सॉलिड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ट्रू सॉलिड। ट्रू सॉलिड मतलब ये है कि अगर क्रिस्टलीन सॉलिड है तो मैं कैसा बोलूंगा, कैसी चाय थी, अच्छी, बहुत अच्छी। मतलब ये है स्लो कूलिंग कराई थी तो मैंने क्रिस्टलीन सॉलिड बना था। चाय के घूंट खत्म हो रहे थे लेकिन प्याले में और मन कर रहा था चाय और आए और आए। दूसरी अगर प्रॉपर्टी की बात करूंगा तो मैंने आपको बताया था जो क्रिस्टलीन सॉलिड है उसमें क्या आया था, आपका जो ऑर्डर था कंस्टिट्यूएंट का ए बी एटम्स का या मॉलिक्यूल्स का, वो क्या था, परफेक्ट, बी ए बी। मतलब ये है अगर मैं इस ऑर्डर की बात करूंगा ये कैसा आएगा, ये लंबा टिकेगा, सो ऑन चला जाएगा। मतलब मैं बोल दूंगा लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, तो कोई दिक्कत, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। अब अगर लॉन्ग रेंज ऑर्डर है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, तो आपको पता है इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, एक तरीके से फिक्स्ड और हाई, फिक्स मेल्टिंग पॉइंट और हाई। भाई आसानी से नहीं टूटेगा। मतलब जो अच्छा जो ट्रू सॉलिड बनाए वो इतनी जल्दी क्या होगा, लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा। जो पार्टिकल है वो बहुत अच्छे से, जो चाय बनी है वो बहुत ज्यादा सॉलिड है, वहां किलवा के ही मानेगी। मतलब ये है, एक शब्द में बोल दूं, ट्रू सॉलिड के जो कॉन्स्टिट्यूट है एक दूसरे से, जो ए बी के जो अरेंजमेंट है वो इतना अच्छे से एक दूसरे से जुड़े हुए, इतने अच्छे से बॉन्डिंग है कि वो आसानी से नहीं टूटेंगे, चाहे हम मेल्टिंग पॉइंट बढ़ाते जाएं। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ अ लॉन्ग रेंज ऑर्डर। ये रीजन भी है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर बहुत ज्यादा लंबा चले जाएगा। क्लियर? बहुत ज्यादा अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। मुझे आपको बताने की भी जरूरत नहीं है कि जो क्रिस्टलीन है हमारे पास है, हाई मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा। भाई जिसमें सबसे ज्यादा क्या दिखे हमको, जिनके बॉन्ड अच्छे होंगे उन्हें तोड़ने में आसानी होगी, दिक्कत। जैसे सपोज कर लीजिए मैं हूं, मेरा कोई दोस्त है, अगर हमारी दोस्ती का अगर किसी को हम दोनों को टेस्ट देना है तो तीसरे बंदे को हम दोनों में क्या करना पड़ेगा, वो उसकी बढ़ाएगा, वो मेरी उससे बढ़ाएगा और मुझसे उसकी बढ़ाएगा। लेकिन अगर हमारी सच्ची दोस्ती होगी, बॉन्ड अच्छा होगा तो क्या होगा, अच्छी बात, हमारी जो वो होगी तो हमारी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी तो कोई कुछ भी कहे हमारी दोस्ती में दरार नहीं पड़ सकती। लेकिन अगर क्या करे, उसने उसको एक बोला
और मुझसे एक बोला तुरंत लड़ाई करा दी। तो ये तो अमरफस है, दिखाने को दोस्ती है लेकिन है नहीं। क्लियर हो रहा होगा आपको, रटने की भी जरूरत नहीं है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट चाय से ही आप कनेक्ट कर सकते हो। क्लियर। अगर मैं तीसरी बात करूंगा यहां से, अगर मेल्टिंग पॉइंट और लॉन्ग रेंज ऑर्डर है तो एक चीज बताइए, ट्रू सॉलिड भी है। तो यहां से इसके जो क्लीवेज थे मैंने बताए थे, अगर मैंने इसका एग्जांपल लिया था जैसे पनीर की टिक्की ले ली थी, तो अगर मैं उसे काटूंगा तो उसके कैसे एजेस मिलेंगे? स्मूथ, शार्प एजेस। बताइए आप ही, क्यों इतना शिद्दत से बने हुए हैं एलिमेंट्स कि ऐसी ही टिक्की बनती जाएंगी। ये पूरी ऐसे काट दो, ऐसे काट दो, ये भी क्यों आराम से। चौथे नंबर की मैं बात करूं तो इसमें क्या प्रॉपर्टी है? इसमें आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी है कि एनिसोट्रोपिक प्रॉपर्टी है? तो ये एनिसोट्रोपिक प्रॉपर्टी है। सो आइसोट्रोपिक इन नेचर। अब आप कहोगे कि ये शब्द कैसे, मतलब कहां से ले आए और इनने सस्पेंस तैयार कर दिया। बस 1 मिनट रुकिए, आप बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर दूंगा। आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। अनिसोट्रोपिक का मतलब क्या होता है? मतलब ये है कि दो शब्द हैं, तो प्रॉपर्टी है एनिसोट्रोपिक इन नेचर और आइसोट्रोपिक इन नेचर। तो जो एनिसोट्रोपिक इन नेचर है वो क्रिस्टलिन सॉलिड में पाया जाता है, और जो आइसोट्रोपिक नेचर है वो अमरफस में पाया जाता है। अब मैं आपको एक रियल लाइफ मतलब यहीं से क्लियर करा दूंगा कि एनिसोट्रोपिक क्या है और आइसोट्रोपिक क्या है। एक्चुअल में एनिसोट्रोपिक वो होता है जिसकी जो फिजिकल जो प्रॉपर्टीज हैं वो ऑल डायरेक्शन, सारे डायरेक्शनों में सेम हो। मतलब ये है जैसे मैंने कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी उठा ली, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप नहीं समझोगे, क्यों? अभी मैं भी पढ़ाऊंगा फिजिक्स में 7th या 8th चैप्टर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऑप्टिक्स जब पढ़ेंगे हम, म्यू आपको पता होगी, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। क्लियर है? आपको पता है जिसकी जो यूनिट लेस आती है, म्यू से डोनेट करते हैं म्यू। मतलब ये है वो फिजिकल प्रॉपर्टी है। और जो एनिसोट्रोपिक है उसका कहना है जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टी है, अगर हम सपोज करो 3 डायरेक्शन में जा रहे हैं, जैसे मैं यहां पर समझा रहा हूं, आप समझने की कोशिश करना। आप मुझे ये बताइए कि जो क्रिस्टलिन है उसमें जो ऑर्डर है ये बनेगा ए बी ए बी ए बी, इसमें क्या बनेगा? बी ए बी ए बी ए। अगर मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं ए बी ए बी ए बी, इस डायरेक्शन में जा रहा हूं, इसमें जा रहा हूं, 3 डायरेक्शन में जा सकता हूं। मुझे आप एक चीज बताइए, इस डायरेक्शन में जब मैं जा रहा हूं और इस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूं और इस डायरेक्शन में मैं जा रहा हूं, तो तीनों डायरेक्शनों में जो प्रॉपर्टी है इसमें क्रिस्टलिन सॉलिड में वो सेम मिलेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि क्रिस्टलिन में मिलनी चाहिए थी सेम, और जैसा कि मैं अभी डिफाइन कर गया था ना एनिसोट्रोपिक को, वो था गलत। अब आप कहोगे ये क्या कह रहे हैं, हमने तो वो लिख लिया। मैंने आपको क्या किया था, एक सस्पेंस लाने के लिए, समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट कभी ना भूलने के लिए हल्की सी भूल करी है। और ये मैंने कोई वीडियो भी अपनी काटी पीटी नहीं है, अगर आप कहेंगे आप भूल गए या ये कर दिए। मेरा केवल और केवल कॉन्सेप्ट को समझाने का मकसद है इस गलती के थ्रू। क्यों? इस गलती से ही मैं भी सीखा था और इस गलती से ही आपको भी सिखाऊंगा। तो यहाँ पर एक कंडीशन है, अगर मैं इधर जा रहा हूं तो ये ए बी ऑर्डर मिल रहा है, सेम प्रॉपर्टी मिल रही है फिजिकल। इधर मैं जा रहा हूं ए बी नीचे मिल रहा है। अगर मैं इधर जा रहा हूं भाई साहब, मुझे सेम प्रॉपर्टीज नहीं मिल रही। यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए बी होगा या यहाँ पर ए होगा, ए बी ऑर्डर नहीं मिल रहा। मतलब ये है तीनों डायरेक्शनों में फिजिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं है, इसलिए ये एनिसोट्रोपिक है, आइसोट्रोपिक नहीं है। अब मैं डिफाइन को दोबारा से रिवर्स कर रहा हूं। एनिसोट्रोपिक में मैं बोला था कि जिसमें जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं तीनों डायरेक्शनों में वो सेम हो, लेकिन वो गलत है। एनिसोट्रोपिक में ये है ऑल फिजिकल प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन आर डिफरेंट। मतलब ये है कहीं ना कहीं सारे डायरेक्शनों में फिजिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं होगी। और आइसोट्रोपिक, अगर अमरफस की बात करूंगा, अभी फील करा दूंगा मैं आपको, और अगर अमरफस की बात करूंगा उसमें तीनों डायरेक्शनों में सेम फिजिकल प्रॉपर्टी मिलेंगी। मतलब जो भी ऑर्डर होंगे सेम होंगे।
क्रिस्टल हुआ आपको एनिसोट्रॉपिक। अब कंडक्टिविटी ले सकते हैं, कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टीज ले सकते हैं। मैंने क्लियर हुआ अच्छे से, अभी डिफाइन भी करा दूंगा, पहले आप समझिए क्रिस्टलीन है क्या, प्लीज नोट। मैं एनिसोट्रॉपिक के बारे में लिखा देता हूं, फोर्थ प्रॉपर्टी है एनिसोट्रॉपिक। do not have same physical properties in all direction। सारे डायरेक्शनों में कैसी प्रॉपर्टी नहीं मिलेंगी, फिजिकल सेम। क्लियर? जैसे ये एग्जांपल लूं, दोबारा समझिए आप, वैसे समझाने की अब जरूरत नहीं है, एक ही बार में खेल खत्म कर देता हूं। क्लियर? कॉन्सेप्ट की क्रिस्टलिटी तक पहुंचो, रटने में कुछ नहीं रखा, मशीन तैयार नहीं करनी हमें। क्लियर? और भी मिल जाएंगे यूट्यूब चैनल्स, आए और चले गए, ये तो आपको कहीं पर भी मिल जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट समझो। एनिसोट्रॉपिक आ गया तो कभी नहीं भूलना, ए बी ए बी ए बी ए बी मिल रहा है, बिल्कुल सेम चल रही है। इधर देखिए जनाब, अलग चला गया, मतलब ये सारे डायरेक्शनों में सेम नहीं है। और फिजिकल प्रॉपर्टी कुछ भी हो सकती है, कंडक्टिविटी ले सकते हो आप, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले सकते हो, जो भी प्रॉपर्टी है फिजिकल, कुछ भी। क्लियर? नोट कर सकते हो। अब मतलब एक तरीके से मैं आपको एक एग्जांपल से के थ्रू, और पहले हम अमरफस की लिख लेते हैं, फिर और आपको अच्छे से फील देने की कोशिश करूंगा। क्लियर? क्योंकि आज मुझे एक मुद्दे पर ही बात करनी है, और मैं एक एक मुद्दे पर ही बात करूंगा, चाहे कुछ भी लग जाए। मुझे क्या है, पूरा कंटेंट ऐसे डालना है, मुझे इस इंडिया के अंदर से ऐसे बच्चे निकालने हैं या ऐसे स्टूडेंट्स निकालने हैं जो क्या है, हर एक चीज को 5 रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू निकाले। अब मैं आपसे बात करूंगा अमरफस के थ्योरी के बारे में, अच्छे से समझना है आपको, इसकी भी दोबारा आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अमरफस क्या होता है और क्रिस्टलीन क्या होता है। मैं तो कह रहा हूं पूरी केमिस्ट्री देखने की जरूरत नहीं पड़ने दूंगा। अमरफस सॉलिड क्या है, इसकी पहली अगर प्रॉपर्टी की बात करें या इसके बारे में बात करें तो इसे मैं बोल सकता हूं इट इज कॉल्ड एज सीडो सॉलिड। मतलब देखने में कैसा है, सॉलिड, लेकिन है उसके नाम पे धब्बा, सीडो सॉलिड। मतलब ये है, एक शब्द और बोल दूं इसे, फॉल्स। कोई दिक्कत? पहली प्रॉपर्टी, इसको बताने की मुझे जरूरत नहीं है, आपको बहुत अच्छे से आ गया होगा। अब दूसरी जो प्रॉपर्टी है, अब मुझे आप एक चीज बता दीजिए, जो मैंने आपको आइस अगर फ्रीज में रखवाई थी और मैं क्या करा, 15 या 10 मिनट हुई और फ्रीज को बंद कर दिया, उस आइस को मैं लाया, मैं क्या देखूंगा, जो आइस है उसके जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो अच्छे से भरे नहीं है। मतलब ये है, जो चाय मैंने बनाई थी वो अच्छी नहीं थी, कहने को चाय थी, मतलब कहने को तो वो आइस है, लेकिन है आइस नहीं, जैसे चाय नहीं थी। तो एक चीज बताइए, यहाँ पर जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो कैसा होगा, मेल्टिंग पॉइंट लो और वेरिएबल। क्यों होगा? क्योंकि जो रेंज है वो कैसा मिल रहा है, वेरिएबल रेंज, ऑर्डर, रेंज ऑफ ऑर्डर। क्लियर? वेरिएबल रेंज ऑफ ऑर्डर की वजह से कैसा मेल्टिंग पॉइंट मिल रहा है, लो। क्यों? फील समझिए, मैं नहीं कह रहा, ये केमिस्ट्री कह रही है। ए बी ए ए ए ए ए बी आप रख सकते हो जो भी आपके मन में हो, बी ए बी ये भी रख लीजिए आप। एक चीज बताइए मुझे, इन दोनों के बीच में अच्छा इंटरेक्शन है, यहाँ पर तो ए है, ए बी है ही नहीं, तो इन दोनों के बीच में इतना अच्छा इंटरेक्शन थोड़ी ना होगा ना, इन दोनों के बीच में। एक चीज बताइए, ये क्या है, कोई ऑर्डर ही नहीं है, कभी कुछ आया कभी आ गया। ये तो ये बात हो गई कि कोई भी उठ के आया, जैसे सपोज करो मैं क्लास ले रहा हूं और मेरी क्लास में कोई भी उठ के आ गया, बड़े बूढ़े इंसान या कुछ भी आ गया, कोई भी उठ के आ गए, अब मैं उन्हें कैसे समझाऊंगा, वो तो मुझसे भी ज्यादा अच्छे नॉलेजदार होंगे, भाई हो सकते हैं, या फिर मुझसे भी ज्यादा। क्यों? नॉलेज पढ़ाई से नहीं होती, ज्ञान हमेशा क्या है, जिसके पास ज्यादा है, ऐसा नहीं है कि वो पढ़ाई के तौर तरीके से हो।
जो हमें अच्छी बात बताए वही है। जैसे मैंने कल भी आपसे एग्जांपल लिया था कि रावण इतना बुरा था, तब भी राम जी ने क्या बोला था लक्ष्मण जी से कि ये इतने बड़े ज्ञानी इंसान है, इनसे ये मर रहे हैं, इनकी मृत्यु में भी कुछ ज्ञान छुपा हुआ है, तो वो उनके पास भेजा था। तो हम क्या सोचेंगे, आप जो बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे हैं, हम सोच रहे ये कि ये क्या जानते होंगे बाबा, कुछ नहीं। लेकिन अगर उनकी बात हम सुनेंगे ना 2 या 4 मिनट, अगर अच्छी व्यक्तित्व के होंगे, कुछ अच्छा बताए, वो अच्छी ही बात बताएंगे। क्लियर? तो यहाँ से समझिए आप कि वो तो ऐसा कर दिया कि कोई भी पार्टिकल आ गया, बी मिल ही नहीं रहा बहुत देर। मतलब ये है, इसका जो रेंज ऑफ ऑर्डर है वो कैसा मिल रहा है, वेरिएबल बहुत अलग अलग, ए बी है, कभी बी ए है, कभी ए बी फिर आ जाएगा, कभी ए आ जाएगा। तो यहाँ से क्या है, अब एक चीज बताइए, इनके बीच का जो ए बी का बॉन्ड है वो कैसा है, कोई अता पता ही नहीं है। जो हमारी जो दोस्ती थी, मैंने एग्जांपल दिया था क्रिस्टलिन से, जो 2 दोस्त थे उनके बीच में इंटरेक्शन कैसा है भाई। अगर तीसरे बंदे ने अगर मेरे कान भरे तो मैं उसे पीट दूंगा, उसके भरे तो वो मेरे पीट। ऐसी क्या दोस्ती है भाई। तीसरा बंदा आया, उसने एक चीज मुझे बताई तेरे बारे में, मेरे बारे में तुझे बताई, और उसने क्या है, लड़ाई करा दी हमारी। तो अब वो हमारी दोस्ती पे भारी कैसे हो गया, क्यों, इंटरेक्शन ही नहीं है। कहने को दोस्ती थी कुछ भी नहीं, मतलब यही है, कहने को चाय थी पानी से भी बदतर। तो यहां से सीधा सा फील है, आपको खुद जनरेट करना है। क्लियर? आपके दिमाग को ऐसा बना लेना है कि रियल लाइफ एग्जांपल समझ में आने लगे। क्लियर है? वेरिएबल रेंज ऑर्डर, लो मेल्टिंग पॉइंट, आसानी से क्या होगा, इधर बितर हो जाएंगे, हल्की सी बीट दे दूंगा। क्लियर? अच्छे से अब आगे लिखवाऊंगा, इन दोनों को नोट कर लो। अब मैं आपसे बात करूंगा तीसरी प्रॉपर्टी की। आपको पता है, अगर मैं नाइफ से काट दूं इसको, अगर नाइफ से काट देता हूं तो कैसा मिलेगा मुझे, कोई भी ऐसा फिक्स पार्टिकल नहीं मिलेगा। इसमें क्या है, रफ मिलेंगे, एजेस मिलेंगे। अब मैं इसमें बोल सकता है इर्रेगुलर बोल सकता हूं ना, इर्रेगुलर एंड नॉन फिक्स, मतलब ब्लंट बोल सकता हूं। इर्रेगुलर और ब्लंट एजेस मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब अगर मैं उसे पकड़ूंगा, जैसे यहां पर हाथ लगाऊंगा तो मेरा जो हाथ है वो क्या है, एक तरीके से जैसे मैंने ग्लास को काट दिया, सपोज करो मैंने एक ग्लास लिया, उसे काट दिया, तो अब मैं उस ग्लास को उठा रहा हूं, तो मैं एजेस से उठा के रख दूंगा ना, तो मुझे बाद में पता पड़ेगा मेरे हाथों पे क्या लगे हुए हैं, चीरे से। हाँ, ऐसे ही अगर क्रिस्टलिन में रखता, मैं किसी भी को काटता और ग्लास या पनीर की टिक्की ना उठाता, कुछ होता नहीं, क्यों, शार्प एजेस थे। क्लियर? इर्रेगुलर और ब्लंट एजेस आएंगे, उसके जो बाहरी जो वो कोने होंगे। क्लियर? अच्छे से, जो भी वो होंगे। चौथी प्रॉपर्टी है आइसोट्रोपिक। ये आपको मैंने लगा समझ में आ गया होगा। मैंने क्या है, अपनी बाय मिस्टेक से क्या करा था, समझाया था, क्योंकि मैंने भी वो कॉन्सेप्ट वैसे ही समझा था। मैं समझता था कि जो एक चीज बताऊं आपको, थोड़ा सा मतलब इंडिविजुअली भी लूंगा उसे, कि एक चीज बताइए आप, क्रिस्टलिन अच्छा है तो हमें आप अपने दिमाग से बताना आइसोट्रोपिक और एनाइसोट्रोपिक जो 2 शब्द है उनमें कौन सा सूटेबल लग रहा है क्रिस्टलिन के लिए, आप दिमाग से बताना। मैं हमेशा गलत करता था, तो हमेशा आपका दिमाग कह रहा होगा क्रिस्टलिन सॉलिड के लिए आइसोट्रोपिक समझ में अच्छा आ रहा है, मतलब आइसोट्रोपिक होगा कहीं ना कहीं, लेकिन नहीं, वो आइसोट्रोपिक नहीं होगा। मैंने बताया उसके डायरेक्शन हमें लगते हैं सेम होंगे, लेकिन देखो ये कंडीशन काट रही थी। अब आप कहोगे कि आप हमें इसमें बता के दिखाओ, आप ये कह रहे होंगे इसमें सेम डायरेक्शन होंगे। पहले इसकी डिफाइन लिख देता हूं। आइसोट्रोपिक है सेम फिजिकल प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन। अब आप कह रहे होंगे कि भैया यस सर, ये कैसे संभव है। अभी मैं आपको फील करा दूंगा। बिल्कुल, मैंने क्या करा, ये बनाया अपना अमरपास। मैं क्या कर रहा हूं, इसमें कैसा ऑर्डर होगा, ए कहीं होगा, बी कहीं होगा, ए कहीं होगा, ए कहीं होगा, बी कहीं होगा, ए कहीं होगा, बी कहीं होगा, ए। अब मुझे आप एक चीज बता दिए, मैं इधर ऑर्डर में जा रहा हूं, इधर डायरेक्शन में गया। भाई क्या डिफाइन,
सेम फिजिकल प्रॉपर्टी इन ऑल डायरेक्शन होनी चाहिए। मुझे तो ये दिख ही नहीं रही। इधर गया मैं ए बी मिला, इधर गया मैं बी ए। अब एक चीज बताइए, तीनों जो डायरेक्शन है उसमें जो रेंज ऑफ ऑर्डर है वो सेम नहीं दिख रहा, हमें डिफरेंट दिख रहा है। तो डिफरेंट है लेकिन है सेम, मतलब ये है इधर जाऊं इधर जाऊं मुझे कहीं सेम ऑर्डर मिल ही नहीं रहा, दो कॉन्स्टिट्यूट सेम मिल ही नहीं रहे। जैसे उसमें क्या था क्रिस्टलीन में ए वो ए बी, लेकिन इस डायरेक्शन में जब जा रहा था तो ए बी। तो यहां पर ऑर्डर कैसा था, टूट गया था। तो क्या कह रहा था मैं कि सेम फिजिकल प्रॉपर्टी हो सकती है लेकिन वो सेम फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑल डायरेक्शन नहीं हो सकती। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर कंस्टिट्यूट्स क्या है, ए फिर बी फिर ए बी। तो यहां पर जो ऑर्डर है लॉन्ग रेंज ऑर्डर है ही नहीं, वेरिएबल ऑर्डर चल रहे हैं, नीचे भी ऐसा है इधर भी। तो तीनों में क्या है, वेरिएबिलिटी है। चाहे इस डायरेक्शन में जाऊं, चाहे इसमें जाऊं, चाहे इसमें जाऊं। तो आपको यहां से क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा जो कंस्टिट्यूट अरेंज है इधर तीनों ही क्या है, कोई ऑर्डर ही नहीं है। तो जब कोई ऑर्डर ही नहीं है तो सारे सेम है। भाई मैंने एक चीज बताई, ये मैंने क्या करा, एक क्लास में क्या करा, इंटेलिजेंट बच्चे बैठा दिए, उन्हें ए बी नंबरिंग कर दी, ए बी। अब मैंने क्या देखा, जो बीच वाली जो डायगनली मैं देखूंगा उसमें क्या मुझे नहीं मिलेगा ए बी। अब अगर मैंने क्या करा, वैसे बच्चे उठा के लाया और उन्हें क्या ए बी वैसे होंगे तो भाई बिल्कुल अरेंज नहीं होंगे। भाई अगर सिंसियर बच्चों को मैं बोलूंगा एक तरीके से वही बैठ पाएंगे रो में। अगर आपने भी देखा होगा जैसे क्लास वाइज वो चलती थी सिटिंग अरेंजमेंट, तो उनमें क्या होता था, जो बेकार मतलब जो वैसे भैया होते थे जो उत्कंडी टाइप, वो क्या करते थे, सबसे पहले सिटिंग प्लान को तोड़ते थे। तो टीचर ने ए बी दे रखा है लेकिन उन्होंने क्या है, रायता सा फैला दिया था। तो उसमें क्या है, पूरी क्लास में रायता फैल गया था। तो इधर जाऊं तीनों से रूल ब्रेक हुआ था, कहीं भी ए बी नहीं मिलेगा। मतलब ये है फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट ना होके भी सेम है और उधर सेम होके भी डिफरेंट है। क्लियर? मतलब ये है, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे मैं हूं, अब आपके मतलब इस पर YouTube पर पढ़ा रहा हूं, तो मैं यहां पर आपके सामने कुछ और बोल रहा हूं, रियल लाइफ में कुछ और हूं। तो ये क्या एक तरीके से फेक कहलाएगा, मतलब यहां कुछ और दिखा रहा हूं, अंदर कुछ हूं। बहुत सी चीज चल रही है, मैं किसी को ट्रोल नहीं कर रहा। जैसे क्या है कि आजकल बहुत चल रहा है स्ट्रेटेजीज का, YouTube पे स्ट्रेटेजीज बनाई जा रही हैं और वो मिलियन व्यूज ले लेते हैं वीडियो पर। और यहाँ हमारी पर या जो भी अच्छे से जो मेहनत कर रहे हैं, मुझसे भी अच्छे उनकी पे बेचारों पे 250, 300, 5 साल हो गई, 1 के 2 के। और जो स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, बस पता है क्या लिंक है, वो कहीं एम्स दिल्ली से रिलेट है या कहीं से कुछ रिलेट है या कहीं से। मैं किसी के बारे में खुद को नहीं करूंगा, लेकिन क्या है, वो ब्रांड बन चुका है भाई। तो लोग क्या है, पैसे के पीछे दौड़ते हैं। जैसे अब मैं क्या करूं, अगर पेड कर दूं, मैं तो वैसे कभी जिंदगी में नहीं करूंगा, ना कभी कुछ होऊंगा। मैं केवल और केवल खुद पढ़ाऊंगा, ना किसी टीचर को लाऊंगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर मैं पेड कर दूंगा ना, तो लोग मेरे पास ज्यादा आएंगे। यूं सोचते हैं कि फ्री का पढ़ा रहा है, कुछ नहीं जानता या कुछ नहीं है। अब ये तो आप ही बता सकते हो कि मैं कितना मतलब जानता हूं या नहीं। क्यों? अगर समझ में आता है तो जानता हूं भाई। अगर गुरु का कोई भी चीज समझ में आती है तो मतलब वो गुरु है, चाहे वो हमारी से छोटी उम्र का है। जैसे कोई भैया है, अगर वो आपको ज्ञान की बात भी बता रहा है तो वो एक तरीके से आपका गुरु है, समझ रहे हो? तो यहां से ये कंडीशन है कि कोई फ्रेम से अगर मिलियन व्यू ले रहा है तो आप भी समझो इसे। अगर कोई पैसे से ही पढ़ा रहा है तो वही आपको अच्छा ज्ञान नहीं देगा। मैं तो ये कहूंगा, इंसान बनिए, समझ रहे हो? मतलब ये है, एक तरीके से इस एग्जाम्पल से ले रहा हूं, जो दिखता है वो होता नहीं है। मतलब क्रिस्टलीन का मैंने आपको रियलाइज करा दिया था, आपके दिमाग में आ रहा था क्या, आइसोट्रोपिक क्या एनिसोट्रोपिक? आइसोट्रोपिक। क्यों? आराम से अच्छे से अरेंज है, बॉन्ड बहुत अच्छा है, लेकिन देखो वो तो एनिसोट्रोपिक निकला। लेकिन अगर मैंने आपको अमरफस बताया था, इसकी सारी प्रॉपर्टी चाहे 72 थी, लेकिन ये देखो लास्ट में ये खेल खेल गया। मतलब ये 72 था तो 72 ही तो दिखी। अब एंड में क्या करा, अपने आप को तो शो करा है। तो यही कह रहा हूं, अपने करेक्टर पर जियो। मतलब ये है, जैसी हो ऐसे ही सोच विचार रखो। ये नहीं है यहाँ कुछ है और कुछ है।
समझ रहे हो? मतलब ये है कहीं से भी मिलता है ज्ञान लो। ये नहीं कह रहा कि मैं वो पेड़ है या वो कम पैसे ले रहा है या ज्यादा ले रहा है, मैं कुछ नहीं ले रहा। लेकिन जो स्ट्रेटेजी वगैरह की जो ये वीडियोस आ रही है ना, इन्हें देखना बंद कर दो। इससे बढ़िया है कोई अच्छा जो यूट्यूबर है या जो भी है, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी वीडियो देखो, अच्छे यूट्यूबरों पर या फिर कुछ और सीख लो। मतलब ये है कहीं ना कहीं से ज्ञान लो, और ऐसा नहीं कि रट रहे हो तुम उससे। जैसे लिखे आपने एक नोट्स बनाए और उस पर उन सर ने बनवा दिए। अपने रियल लाइफ एग्जांपल लाओ, मैं तो हूँ आपके लिए, लेकिन आप रियल लाइफ एग्जांपल अपने आप दिमाग से निकाल रहे हो 5-5, मुझे भी कमेंट करो कि सर हमने निकाले और सारे ये भी हैं, आप जोड़ो तो मैं भी जोड़ूंगा। तो यहाँ से ये कंसीडर कर रहा हूँ मैं कि ये स्ट्रेटेजी वगैरह की वीडियो देखना बंद कर दो। जो ये एम्स न्यू दिल्ली के टॉपर्स हैं, ये बनाते हैं कि 15-17 घंटे, हाँ सही है आपका एम्स में हो गया है, लेकिन ये नहीं है कि आपका एम्स में हो गया है तो आप किसी को डिप्रेस कर दोगे। बहुत ज्यादा, आधे से ज्यादा बच्चे उनके फॉलोअर हैं, मिलियन 10,000 बच्चों का सिलेक्शन होता है, आईटी में 8,000 का होता है। बताइए आप कहाँ से? अब अगर सबरे अगर उनकी स्ट्रेटेजी को फॉलो करके ले आएंगे तो नींद आराम करवा रहे हैं, बच्चे को डिप्रेशन आ गया। ऐसा पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ भी होता है लाइफ में, बस कभी भी आप कुछ नहीं है, बस आप ज्ञान लीजिए और आप सीखिए नया नया। क्लियर? तो जैसे आपको अब क्रिस्टलिन और अमरफस बहुत अच्छा ज्ञान दे गया। क्यों? अमर क्रिस्टलिन क्या था हम समझ बैठे थे, बहुत अच्छा है, लेकिन एक चीज बताऊं मैं, रियल लाइफ एग्जांपल में जो दिखता है वो होता नहीं है। जो मतलब एक तरीके से मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, मैं फिर बता रहा हूँ आपको ये चीज। मुझे मुझे कोई वो नहीं, फर्क नहीं पड़ता वैसे भी, कोई भी कुछ भी कहे, लेकिन जो दिखता है वो होता नहीं है, ऐसा नहीं है। आजकल ऐसे 1% लोग रह गए हैं जो रियल हैं, मतलब एक तरीके से जो बोलते हैं और वो करते हैं, या फिर जो नहीं बोलते वो नहीं करते। मतलब ये है कि अगर उन्होंने एक शब्द बोल दिया तो उस पर वो अटल है, ये नहीं है फ्लिप मार गई। और कुछ है, कुछ रामायण बना देंगे ये वो, अब स्ट्रेटेजी में वो पागल बनाते हैं, व्यूअर्स बोल रहे हैं, पैसे छाप रहे हैं यूट्यूब से। बताइए, आप कहोगे कि आप क्या कर रहे हैं? मैं पैसे वगैरह छापने नहीं आया, मैं ये कह रहा हूँ कि आप एक तरीके से आप अच्छा कंटेंट लीजिए। मतलब ये आप पढ़ने से अच्छा अपने माइंड को एक्सप्लोर करिए। जहां पर भी कोई भी बोल देता है अमरफस, तुरंत स्टार्ट हो जाओ। ये नहीं कि रट्टा मार रहे हैं कि क्या पढ़ा था मैंने, इट इज अनआइसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक, दोनों में कंफ्यूजन है, पता ही नहीं पड़ रही। तो मैं ये बोल रहा हूँ आपको, आप अपने टीचर से भी बोलिए कि रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू बताइए सर जी अब वो जमाने गए, हमें मशीन नहीं बनना, सीधी बात है। ये चेंज होगा तभी इंडिया आगे बढ़ेगा, नहीं तो फायदेमंद नहीं। ठीक है, ये था आज का मेरा वीडियो। मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो माफ करना, लेकिन स्ट्रेटेजी वगैरह की वीडियो देखना बंद करो। उस समय में कुछ सीखो या फिर खेलो, उस समय में खेलो कूदो। आजकल मोबाइल की नहीं रहेगी खेल, मोबाइल की नहीं, फिजिकली घर में या कहीं पर भी। क्लियर?